पन्नापुर रंजीता पंचायत के वार्ड नंबर 6 का नल जल जो विगत 4 महीनों से बंद था, आज वार्ड सदस्य ताज मोहम्मद एवं उनके क्रियान्वयन समिति में फिर नल जल को चलाने के लिए सभी ग्रामीण एकजुट हुए और अमित कुमार, क्या नाम होगा, अमित कुमार को नल जल संचालक के रूप में वार्ड सदस्य के तरफ से या उनके कमेटी के तरफ से नियुक्त किया गया। हम उम्मीद करते हैं कि वो अपने कर्तव्य का निर्वहन सही ढंग से करेंगे और नल जल को सुचारू ढंग से ससमय चलाएंगे और सभी लोगों के साथ मधुर व्यवहार रखेंगे ताकि किसी तरह का कोई विवाद नहीं हो और सबको नल जल का पानी ससमय मिले। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। आज आपको दिया गया, आप इस पद पे है, तो आप क्या कहना चाहिएगा इस नल जल पे? हम चलाएंगे इसको, अपने अच्छा से देख करेंगे। शुभ नाम पहले बता दीजिए। अमित कुमार। आप चलाइएगा अच्छे से जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका परिचय? मैं वार्ड सदस्य पानापुर रंजीता पंचायत का हूँ, इसी वार्ड का वार्ड सदस्य हूँ। आज नल जल का फिर से उद्घाटन हुआ है, उस पर क्या कहना चाहिए? फिर से उद्घाटन नहीं है, उद्घाटन था लेकिन नए चालक का हम लोग बहाल किए हैं। जनता का डिमांड था कि इसको सुचारू ढंग से चलवाया जाए और बहुत लोगों जनता का राय भी था कि चाबी उनको दे दिया जाए, वो चलाएंगे। तो हम लोगों ने जनता का जो आकांक्षा था, हमने जनता को आकांक्षा का पूरा करने वाले लोग हैं, इसलिए जनमत को हम लोग उनके बातों को सम्मान करते हैं, इसलिए उनको चाबी हम लोग सब लोग दिए हैं ताकि अच्छा से चलावें, सही समय पर चलावें और हमारे देखरेख में कोई भी काम गलत ना हो, समाज के देखरेख में कोई काम गलत ना हो। इसलिए समाज के द्वारा और हम सभी के द्वारा एक राय सलाह करके उनको चयनित किया गया है कि आगे किसी प्रकार की गड़बड़ी ना हो। जनता की जो डिमांड थी उसका ही पूरा करने का काम करें, हम भी सहयोग करेंगे, समाज के सभी लोग सहयोग कर रहे हैं। हल किया गया है, चलाएंगे वहीं और उसके बाद में हम लोग सब चीज सुचारू ढंग से काम करेंगे। टाइम टेबल से निश्चित रूप से चलेगा। टाइम टेबल में थोड़ी सी गड़बड़ी थी, उसको हम लोग सुधारने के लिए ही नए चालक को बहाल किए हुए हैं। तो जनता के लिए क्या संदेश देना चाहिए नल जल के ऊपर? जनता की सभी आकांक्षाओं को पूरा किया जाएगा। जो भी नल जल से गड़बड़ी था, जिनको पानी समय पर नहीं मिल रहा था, इसी के लिए एक बदलाव किया गया है कि और आशा किया गया जनता के द्वारा कि हाँ अमित कुमार के द्वारा चलाया जाएगा और उनका भी इच्छा है, हम सभी का भी इच्छा है, सभी के सहमति से सब काम राजी खुशी से, किसी का जोर जबरदस्ती नहीं हुआ है। जनमत संग्रह के चुनाव से उनको बहाल करके हम लोग चलवा रहे हैं। तो उन लोगों को क्या संदेश देना चाहिए जो लोग 30 रुपए नहीं देते हर मंथ? निश्चित रूप से सभी लोगों को मोटिवेट किया जाएगा, देंगे लोग। समाज के लोग, पानी की आवश्यकता है, सरकार का नियम है, 2021-22 में ही विधानसभा में पारित नियमावली है, नियमावली के सभी लोग फॉलो करेंगे। सरकार से ही सब कुछ फ्री में प्राप्त करना से बढ़िया है कुछ सरकार को जो नियम है उसमें सहयोग करना। थोड़ा थोड़ा गाँव के लोग सहयोग करेगा, सब चीज अच्छा से चलेगा, बेहतर चलेगा। हमें 100% सरकार पर निर्भर ही नहीं रहना है। जिस तरह शौचालय आवास सरकार देती है तो उसमें 12,000 में शौचालय नहीं बनता है, हम लोग अपने से लगाते हैं उसमें कुछ। जिस तरह से इंदिरा आवास 1,20,000 में नहीं बनता है, उसमें कुछ मिलाकर अच्छा बना लिया जाता है। उसी तरह से ये सब चीज है, इस चीज पर भी उसी तरह से हम लोग फोकस करना चाहिए। सबसे बड़ी बात है कि लोगों की सोच एवं मानसिकता को बदलना है। क्या बोल रहे हैं? सबसे बड़ी बात है कि ग्रामीण जनता के सोच और मानसिकता को बदलना। अगर सरकार कोई सुविधा मुहैया कराती है आम जनता के हित में और कोई सुविधा शुल्क का अगर डिमांड करती है तो सबका कर्तव्य बनता है कि समय सुविधा शुल्क का भुगतान करे, तभी वह सेवा सुचारू ढंग से चल पाएगा। इतने दिनों से जो 3-4 महीना से नल जल बाधित था, इसके पीछे भी सबसे बड़ा रीजन यही है कि आम जनता ने बार बार रिक्वेस्ट करने के बाद भी उन्होंने जो 30 रुपया महीना जो नल जल का शुल्क जमा करना है उसका भुगतान नहीं किया, जिसके चलते बिजली का बिल बकाया रह गया, जो ऑपरेटर था उसका महीने का पैसा बकाया रह गया और ऑपरेटर ने 4 महीने इंतजार करने के बाद थक हार के चाबी वार्ड सदस्य के जिम्मे कर दिया। तो सबसे बड़ी बात है कि हम सारी सुविधा चाहते हैं, लेकिन सरकार का निर्धारित जो नॉर्म्स है उस पर हम आप खरा नहीं उतरना चाहते हैं।
तो अगर मान लीजिए कि जो सरकार फ्री में देना है वो तो फ्री में देती ही है, लेकिन जिस पर कुछ शुल्क निर्धारित करती है तो हमारा आपका भी कर्तव्य बनता है कि उस शुल्क को समय पे जमा करें। इसके पहले बिजली का ही बात ले लीजिए, घर में नॉर्मल मीटर लगा हुआ था तो लोग कभी पैसा जमा करते थे, कभी नहीं जमा करते थे। गवर्नमेंट का काफी बकाया जब पब्लिक पे हो गया तो उसने क्या किया कि डिजिटल मीटर का शुभारंभ किया और घर घर में डिजिटल मीटर लग गया। आज लाइन करते ही लोगों की बेचैनी बढ़ती है कि नहीं, कि भाई हम अपने मीटर को रिचार्ज करवाएं ताकि हमको सप्लाई मिले, और सप्लाई भी ले रहे हैं लोग। अब बकाया जो पैसा रखे हैं वो भी 50% के हिसाब से जैसे पैसा डालते हैं वो कट जा रहा है। तो सरकार का सुविधा लीजिए, सरकार जो आपको सुविधा मुहैया कराती है उसका भरपूर आप लोग फायदा उठाएं, लेकिन जो नॉर्म्स है भाई, नॉर्म्स पे कहीं सरकार को आपको भी कोऑपरेट करना होगा, क्योंकि सरकार जो चलती है आम पब्लिक के पैसा से चलती है और टैक्स से चलती है। तो वो 30 रुपया अगर टैक्स बदौलत ही आपसे मांग रही है, लोहिया स्वच्छ भारत मिशन का अभियान भी 30 रुपये का प्रावधान निर्धारित गवर्नमेंट ने किया है। तो हम लोग का भी कर्तव्य बनता है कि अगर सरकार से कोई सुविधा मिल रही है तो जो उसका निर्धारित शुल्क है उसको समय पर भुगतान करें, ताकि वो सेवा सुचारू ढंग से चलता रहे। लोग पैसा नहीं देंगे, कल लोग क्या होगा, अगर मान लीजिए मोटर में कोई फॉल्ट आती है या उसके स्टार्टर में कोई फॉल्ट आता है, अब इंतजार करते रहिए कि भाई गवर्नमेंट ने तो अपना पिंड छोड़ा लिया है, पीएचडी विभाग को हैंड ओवर कर दिया। आज तक पीएचडी को एक पैसा भी ट्रांसफर नहीं हुआ है। अभी पूरे बिहार में 17,873 नल जल बंद पड़े हुए हैं। पीएचडी डिपार्टमेंट का बिहार सरकार से ये डिमांड है कि भाई आप हमको फंड दीजिएगा तब ना हम चलाएंगे। किसी पर बिजली बिल बकाया है तो कहीं ऑपरेटर का पैसा बकाया है, तो हम लोग जब समय पैसा देंगे तब भी हमारा आपका अधिकार बनता है कि उस चीज को हम लोग खोजें और उस चीज के लिए लड़ें। अगर हम लोग उसका शुल्क ही समय पे भुगतान नहीं करेंगे और बेवजह हम किसी ऑपरेटर से झगड़ा करें, वार्ड सदस्य से झगड़ा करें, तो इसका कोई अर्थ नहीं होता है। अच्छा, बहुत सारे लोग हैं कि नल जल का प्रयोग दुरुपयोग करते हैं, पानी का वेस्ट करते हैं, क्योंकि नल जल ही जीवन है। उस पर क्या कहना चाहिएगा सारे लोगों को? मैंने पूर्व में भी वार्ड सदस्य को बोला था, वीडियो से भी मेरी बातचीत हुई थी, तो वीडियो साहब ने स्पष्ट वार्ड सदस्य को निर्देश दिया था कि अगर कोई भी नल जल के पानी से खेत का सिंचाई करते हैं या दूसरे किसी काम में इस्तेमाल करते हैं पीने के अलावा, तो आप उसका एक वीडियो बना लीजिए और वीडियो बना के उसका प्रिंट निकलवा के एक आवेदन के साथ मेरे ऑफिस में पुट अप कर दीजिए। मैं उन लोगों पर FIR करने की कार्रवाई करूंगा। लेकिन सवाल है कि गवर्नमेंट का तो नाम आता है, गवर्नमेंट कहीं भी कुछ गलत होता है तो उसको रोकने के लिए भी प्रावधान करती है, लेकिन वार्ड सदस्य जो है या जो भी हमारे पंचायत के जनप्रतिनिधि हैं उनको ये चीज लगता है कि अगर ये काम हम करेंगे तो हमारा आम पब्लिक से वोट कटेगा। कहीं ना कहीं वो अपने लालच में जो कानून स्ट्रिक्टली लागू होना चाहिए उसको लागू नहीं कर पाते हैं या उस नॉर्म्स को फॉलो नहीं करते हैं, जिसके चलते सबको परेशानी होती है। तो मैं यही कहूंगा कि नल जल का पानी पीने के लिए है, आप सभी बंधु पीने में उसका उपयोग करें। घर में अगर खाना वाना बनाना है उसके लिए पानी को निकाल के बाल्टी में रख ले, उससे खाना वाना बनाए। लेकिन खेत का पटवन, घर का धुलाई या गाड़ी का धुलाई उस पानी से नहीं करें। उस पानी से अदर काम करने के लिए आपके घर में चापाकल है या बहुत सारा ही है, उस साधन का उपयोग करें। बहुत बहुत धन्यवाद।